हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर कि रैशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर, इसमें बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि रैशनल नंबर दिखता कैसा है। तो आप याद रखिए, रैशनल नंबर जो होता है वो P बटे Q की फॉर्म में होता है और Q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। आपको बस ये दो बातें याद रखनी है कि पहली बात क्या, कि वो P बटे Q की फॉर्म में होता है एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो। अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि 5/4, देखो ये क्या है P, ये क्या है Q, बन गया P बाई Q की फॉर्म में। वैसे तो है ये फ्रैक्शन में, बट ये P बटे Q की फॉर्म में है, यानी P/Q, इसलिए हम इसे रैशनल नंबर कह सकते हैं। अब मान लो मैंने कहा आपको 6/3, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। मैंने कहा आपको 9/7, ये भी एक रैशनल नंबर है। मैंने कहा आपको 6/9, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ऐसी कोई से भी नंबर जो P/Q की फॉर्म के साथ दिखते हो वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए क्या 6 क्या एक रैशनल नंबर है, तो जी हाँ, ये रैशनल नंबर है। क्योंकि अगर कोई नंबर अकेला होता है तो हम उसके नीचे अपने आप 1 लिख सकते हैं, और जैसे ही 1 लिखूंगा तो वैसे ये P/Q की फॉर्म में आ जाएगा ना, P/Q। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। मान लो 5 है, ओनली 3 है, ओनली 2 है, तो ये सब भी रैशनल नंबर कहलाएंगे क्योंकि इसके नीचे 1 हम लिख सकते हैं अपने आप ही, तो इसलिए ये भी रैशनल नंबर कहलाएंगे। अगर मैं कहता हूं कि आपसे कि 9/0 रैशनल नंबर है, बताओ, तो ये नहीं है। बिकॉज हमने क्या कहा कि Q जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जो Q है वो जीरो आ गया, तो किसी भी ऐसा कोई भी नंबर अगर आपको ऐसे दिखे कि 9/0 हो तो वो रैशनल नंबर नहीं है। इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ जीरो, ओनली जीरो रैशनल नंबर है, तो से यस, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। और मैंने कहा कि Q जीरो नहीं होना चाहिए। Q अगर जीरो हुआ तो नहीं है, बट P तो नहीं कहा हमने कि P जीरो नहीं होना चाहिए, तो P जीरो हो सकता है और हम इसके नीचे 1 लिख के हम इसे रैशनल नंबर कह सकते हैं। ओके। तो आपको ये बातें कुछ ध्यान रखनी है। पहली कि रैशनल नंबर दिखता कैसा है, क्यों क्या नहीं होना चाहिए, वो कैसे कैसे हो सकते हैं। अगर कोई अकेला नंबर हो तो वो भी रैशनल नंबर होता है, हम उसके नीचे 1 लिख सकते हैं। क्या जीरो रैशनल नंबर है? यस, क्योंकि हम उसके आगे नीचे 1 लिख सकते हैं, इसलिए वो रैशनल नंबर है। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू ऐड रैशनल नंबर। कई बच्चों को रैशनल नंबर ऐड करना नहीं आता। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि अ, मैंने आपसे कहा कि 9/4 प्लस 6/8 को ऐड करो। तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इसमें प्लस कर देंगे, इसको इसमें प्लस कर देंगे, जो कि होता है गलत। ऐसे नहीं करते कि 9 और 6 15 और 4 और 8 12, तो 15/12 आ गया। नहीं, ये रॉन्ग है। सॉरी, साउंड की वजह से वीडियो पॉज करनी पड़ी। देखो, बच्चे क्या करते हैं, इसमें इसको प्लस कर देंगे, इसमें इसको प्लस कर देंगे, यानी 9 और 6 15 और 4 8 12, यानी 15/12 लिख देंगे, जो होता है गलत। हम इसे ऐसे ऐड नहीं करते हैं। देखो, हम स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे कि इसको मतलब कैसे ऐड करते हैं। तो हम इसको ऐड करते हैं पहले। सो स्टेप नंबर 1 क्या, कि जो नीचे संख्या दे रखी है, यानी कि क्यू जो दे रखा है, उनका ले लेंगे हम एलसीएम। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम, तो हम लेते हैं यहाँ पे एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। तो हम लेते हैं 4 का और 8 का। तो कैसे होगा, ये 2 के पाड़े में आता है, ये 2 के पाड़े में आता है, 2 से कट जाएगा, यानी 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से
टू वन, ये वन का वन, टू वन जा वन, और जब आखिरी में वन वन आएगा यानी कि एलसीएम खत्म। ओके, तो क्या क्या आया मेरे, टू टू टू, तो टू टू टू, कितना आया, टू टू या फोर, फोर टू जा एट, एट आ गया। एलसीएम करने पे कितना आया, आठ। आठ लिख के हम उसके ऊपर एक लाइन खींच लेंगे। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम इस नंबर को इससे क्या देंगे, हम इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड यानी कि भाग करेंगे। करते हैं भाग, कैसे करेंगे देखो, चार रहेगा बाहर, आठ रहेगा अंदर, चार दूनी आठ, कितना आया, दो। फिर जो जो भी आंसर आएगा, ये स्टेप नंबर टू है, ठीक है, स्टेप नंबर टू है। जो भी आंसर आएगा हम उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा यानी मल्टीप्लाई। तो टू आया तो टू नाइन जा 18। ओके, देन प्लस है, प्लस लगा देंगे। फिर इस नंबर को हम वही करेंगे जो हमने यहाँ पर किया, इससे डिवाइड। अगर मैं 8 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो 1 ही आएगा, और जो 1 आंसर आया है उसको ऊपर वाले से क्या करेंगे, गुणा। ठीक है, यहाँ पर भाग, यहाँ पर गुणा। 8 को 8 से भाग दूंगा तो एक ही आएगा, और एक को क्या करेंगे, ऊपर से गुणा, तो 1 6 जा 6। देन क्या करेंगे, उसके बाद साइन लगाएंगे इजिकल टू का, 18 और 6 24 बाय जो नीचे है 8। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। ऐसे करना है ऐड। स्टेप 1, नीचे वाली संख्या का एलसीएम, देन जो भी नीचे आएगा उसको नीचे लिख के उस पर लाइन खींच देंगे, एंड देन इस संख्या का इससे लेंगे भाग, भाग करने पे जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर से करेंगे गुणा। जो हमने यहाँ पर किया है वही हम यहाँ पर करेंगे। देन आई विल ऐड बोथ नंबर्स, एंड नीचे 8 है तो 8 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। अगर मान लो एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 6/9 प्लस 3/2, ये लेते हैं। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन है, पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम 9 2, तो ये जा रहा है 3 के पहाड़े से, जा रहा है 2 के पहाड़े से, पहले लेंगे 2 का पहाड़ा, तो 9 नहीं जा रहा तो 9 का 9 एचडी उतार दो। फिर 2 जा रहा है, 2 1 जा 2, ये जा रहा है 3 के पहाड़े से, तो 3 9 जा 3 3 जा 9, और 1 का 1, एंड देन 3 1 जा 3। क्या आया एलसीएम लेने पे, 2 3 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। क्या आया एलसीएम हमारा, 18। 18 लिख के उसके ऊपर एक लाइन खींच लीजिए, एंड देन डिवाइड इससे। तो अगर आप 9 को 18 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 9 2 जा 18, 2 आया, 2 को करें ऊपर से मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12, प्लस देन इसको इससे डिवाइड, तो 2 9 जा 18 यानी 9 आएगा, और 9 करो ऊपर से गुणा यानी मल्टीप्लाई, तो 9 3 जा 27, एंड देन साइन लगाएंगे इजिकल टू का, देन प्लस करेंगे तो 7 2 9 2 1 3, और नीचे 18। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ऐसे ही आप किसी भी रैशनल नंबर को ऐड कर सकते हैं इजी वे में। ओके, अब हम सीखेंगे कि हाउ टू सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब घटा यानी माइनस, हाउ टू सब्ट्रैक्ट रैशनल नंबर्स। कि कैसे हम दो रैशनल नंबर को घटाते हैं। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन लेता हूं, 9/6 माइनस, ये माइनस है, 4/2 है। ठीक है, आपको इस रैशनल नंबर से ये घटाना है। वही पहले नीचे वाले नंबर का क्या कर लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेंगे, यहाँ लेते हैं हम एलसीएम, ये स्टेप 1 है। तो 6 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, ये दोनों 2 के पार्ट से आ रहा है, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, एंड देन 3 1 जा 3, और 1 का 1, यानी 2 × 3 6। एलसीएम क्या आया, 6। 6 को लिख देंगे यहाँ नीचे, फिर वही इससे इसको डिवाइड, तो कितना आएगा 1, 6 1 जा 1, 6 1 जा 6, 1 आ गया डिवाइड करने पे, यानी डिवाइड करने पे क्या आया, 1 आ गया। और 1 जो आया है उससे ऊपर क्या करें, गुणा यानी मल्टीप्लाई, 1 9 जा 9, माइनस तो चिन्ह माइनस का वो लगा देंगे, देन डिवाइड, तो 2 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, और जो 3 आया है ऊपर से मल्टीप्लाई, यानी 3 4 जा 12। अब देखो यहाँ पर ये छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है, यदि हम इसमें से घटाएंगे तो आपको पता होगा कि अगर किसी छोटे नंबर से बड़ा नंबर घटाते हैं तो आंसर माइनस में आता है। तो यहाँ पर 9 है 12 में, अगर मैं 12 में से 9 घटाऊंगा तो 3 बचेगा, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे, और
इनमें से नंबर कौन सा बड़ा है? 12। 12 का चिन्ह क्या है? माइनस। देन चिन्ह ला दें माइनस का, एंड नीचे क्या आएगा? 6। तो ये आ गया हमारा आंसर। अगर आप काटना है तो आप काट सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या आ गया? -1/2। तो ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी नंबर को, मतलब रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैंने कहा आपसे 4/2 -6/9, ये कहा मैंने आपसे। वही एलसीएम फटाफट, 2 9 का एलसीएम, तो 2 के बारे में 1 आता, 9 नहीं आता। 3 3 जा 9, एंड 3 1 जा 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। क्या आया आंसर? 18। 18 लिखेंगे नीचे, लाइन खींच देंगे ऊपर, इसको करेंगे इससे भाग। 2 9 जा 18, 9 4 जा 36, माइनस 9 2 जा 18, 2 2 6 जा 12, एंड देन माइनस कर देंगे। चिन्ह माइनस क्यों लिया? क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे, इसलिए। एंड 36 में से 12 आएंगे, कितना बचेगा? 24, है ना। 12 से 36 होता है, 24 बचेगा। 24/18। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ऐसे ही आप किसी भी रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी भी रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप ऐसे ही। अब मान लो आपको आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। जैसे मैंने कहा आपसे कि 9/12 -9/12 कितना आंसर आएगा? तो ऐसा अगर कोई भी नंबर आए तो आंसर आएगा 0। बिकॉज देखो, यहाँ 9/12 है, यहाँ भी 9/12 है, सेम टू सेम नंबर। एक नंबर जो है, मतलब ये जो नंबर है, ये है माइनस का, है ना, ये माइनस इसके साथ में है। और ये नंबर है पॉजिटिव का, यानी प्लस माइनस माइनस। अगर मैं 9/12 में से 9/12 घटाऊं तो 0 तो आएगा। यानी आप इसको इसको काट सकते हो, क्या आएगा? 0। तो ये आ गया आपका आंसर इसका। अगर आपको वैसे करना है जैसे मैंने ऊपर कर रखे हैं, तो सिंपल 12 का इसका एलसीएम लेंगे, 12 ही आएगा। ठीक है। फिर इसको करेंगे इससे डिवाइड, तो 1 आएगा। 1 9 जा 9, माइनस इसको करेंगे इससे डिवाइड, तो 9 वो 12 आएगा, मतलब 1 आएगा। और 1 9 9 जा 9, 9 में से 9 गया 0/12। तो आंसर क्या आया? 0। 0 आया ना आंसर, बस। तो आप ऐसे भी किसी भी रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब सीखेंगे हम हाउ टू मल्टीप्लाई रैशनल नंबर्स, कि हम किसी भी रैशनल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन आया, मान लो मैंने आपको कहा कि 9/3 मल्टीप्लाई 6/9, ये कहा मैंने आपको। ठीक है। तो इसमें आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई और दो रैशनल नंबर है, यानी इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, तो 9 6 54 बाय 3 9 27, ये आ गया आपका आंसर। मान लो आपसे कहा मैंने एक क्वेश्चन और, 6/3 मल्टीप्लाई 3/6। ठीक है। अब इसका क्या करोगे? आप इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे। उससे बढ़िया क्या है, आप इसको काट लो। देखो, इस 6 से ये 6 कट जाएगा, क्योंकि ये एक तो ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ऊपर से नीचे कट आता है। यानी ये मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, तो कट आता है ये। तो 6 से 6 गया, 3 से 3 गया, यानी यहाँ भी बनाया। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। क्या आया? 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, यानी कि 1। आंसर आया 1। मान लो एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, 5/3 2/3 6/9, ऐसा दिया। सिंपल, पहले इसको इससे गुणा करो, जो आंसर आए उसको इससे गुणा करो, फिर इसको इससे गुणा करो, जो आंसर आए उसको इससे गुणा करो। अगर मैं ऐसा करूं तो 5 × 10, 10 6 जा 60 बाय 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। तो ये आ गया आपका आंसर। वही मान लो अगर कोई नंबर माइनस में दे रखा है, जैसे कि -5/2 मल्टीप्लाई 6/3 मल्टीप्लाई -9/2। देखो, यहाँ मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया? याद रखना कि कभी भी दो चिन्ह साथ में नहीं आते। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो दो चिन्ह साथ में आ जाएंगे, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया, इसलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है। अब क्या करूंगा? पहले मैं इसको इससे गुणा करूंगा, यानी 5 से 30, 30 आएगा, वही माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। ठीक है। 2 3 जा 6, फिर जो बचा हुआ है वो उतार दो, यानी गुणा, ब्रैकेट में -9/2। एंड अब क्या करना है? देखो, यहाँ पर 30 है, यहाँ 9 है। अगर मैं इसको से गुणा करूंगा तो कितना आएगा?
कितना आएगा, 270 आएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। आपको लगाना है प्लस तो लगाओ, नहीं लगाना तो मत लगाओ, प्लस दिखाते नहीं है। और यहाँ पे 6×2=12। आंसर क्या आया हमारा, 270/12। अगर आपको काटना है तो आप काट सकते हैं। तो कैसे कटेगा, 3 के पहाड़े में ये भी आता है, 3 के पहाड़े में ये भी आता है। देखो 3×3 = 27, 0 का 0, 3×4 = 12, ठीक है। और बस 90/4 ये भी कट जाएगा, लेकिन फिर आंसर पॉइंट में आएगा। तो आपका आंसर हो गया ये। चाहे आप इतना रहने दो, चाहे आप इतना सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ गया ऐसे। ओके, अब हम करेंगे कि हाउ टू डिवाइड एनी 2 रैशनल नंबर या रैशनल नंबर्स, मतलब रैशनल नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे करते हैं। देखो मान लो आपको कहा मैंने क्वेश्चन कि 9/3 को आप डिवाइड करिए, साइन डिवाइड का होता है ये, 6/2 से, ठीक है। तो बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं। देखो अगर कोई भी नंबर रैशनल में हो और डिवाइड करना हो तो हम पहले उस नंबर को मल्टीप्लाई में ले आते हैं। वो कैसे लेके आएंगे, 9/3 को एज इट इज उतार देंगे, जो चिन्ह डिवाइड का है उसको लिखाएंगे मल्टीप्लाई, यानी इसके चिन्ह आ गया मल्टीप्लाई। देन जो अगला नंबर है उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, इसको भेज देंगे ऊपर और जो ये आया नंबर उसको भेज देंगे नीचे, यानी 2 गया ऊपर और 6 आया नीचे। हमने मतलब उल्टा कर देते, इसको उल्टा कर देंगे, यानी 2 ऊपर 6 नीचे। हम मल्टीप्लाई में ले आए, देन उसके बाद क्या, इसको इससे गुणा कर दो, 9×2=18, 3×6=18, 9×2=18, 3×6=18, 18 से 18 गया, यानी 18×1=18, 18 मतलब 80×1=18, 80×1=18, यानी आंसर क्या आ गया हमारा 1, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देते हैं, 9/2 डिवाइड, ये जो फॉर्म होता है डिवाइड का होता है, 6/3। इसे कैसे सॉल्व करें, इसे भी बहुत ही इजी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो जो नंबर जो है उसको हम एज इट इज उतार देंगे, देन अगला नंबर जो होगा वो हम उतारेंगे, बट पहले आए चिन्ह मल्टीप्लाई का, और जो हमने यहाँ किया था रेसिप्रोकल वो हम इसमें भी कर देंगे, यानी 3 ऊपर और 6 नीचे, यानी 3/6। तो कितना आएगा, 9×3=27 और 2×6=12। तो ये आ गया हमारा आंसर। मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है ऐसे, 1/2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 6/3 डिवाइडेड बाय 2/5, कोई ऐसा क्वेश्चन है। इसे क्या सॉल्व करें, तो जो पहले ब्रैकेट के अंदर होगा उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 डिवाइडेड बाय 6/3 एज इट इज, देन डिवाइड किया चिन्ह आएगा मल्टीप्लाई का एंड रेसिप्रोकल, यानी 5/2। सो 1/2 एज इट इज, चिन्ह एज इट इज डिवाइड का, मल्टीप्लाई 6/30, 2×3=6। अब क्या फॉर्म आ गया, यानी कि 1 को डिवाइड करना है 30 से और 2 को 6 से, यानी कि ये फॉर्म आ गई हमारी कि 1/2 डिवाइडेड बाय 30/6। वही करेंगे हम कि 1/2 एज इट इज, डिवाइड का चिन्ह आएगा मल्टीप्लाई का एंड रेसिप्रोकल, 6 ऊपर 30 नीचे, यानी 6/30। देन इजिकल टू क्या आंसर आएगा हमारा, 1×6=6 एंड 2×30=60। तो ये आ गया हमारा आंसर। अगर आपको काटना है काट सकते हैं, 6×1=6, 6×10=60। तो क्या आंसर आया, 1/10। ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो ऐसे ही आप किसी भी रैशनल नंबर को ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो आएगी अगली क्लास में।